हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके इस अपने यूट्यूब चैनल एम के आलम मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज हम क्लास 8 आलोक भारती मैथ के एक्सरसाइज नंबर 4.2 के क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन करेंगे, जो सिद्ध करने पर आधारित है। देखिए क्या दिया है कि सिद्ध करें कि किसी समांतर चतुर्भुज के प्रत्येक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुज में बांट देता है। तो देखिए सर्वांगसम ये तो 8 क्लास का चैप्टर है, नहीं 9 क्लास का चैप्टर है। और इससे पिछले वाला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 21 है, ये इसी के बेसिस पर है। तो इसको हम बता दिए हैं, उसमें सर्वांगसम के भी बारे में बताया है कि सर्वांगसम एक्चुअली में होता क्या है। अगर उससे भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप किसी अदर टीचर का क्लास 9 का वीडियो देख सकते हैं, जिसमें आपको सर्वांगसम के बारे में अच्छी तरह से डिटेल से बताया जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर नाम नहीं दिया है, हम इसमें एक ABCD एक कोई समांतर चतुर्भुज मान लिए। ठीक है, तो वही हम क्या कर ले कि माना कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें AC और BD क्या है, विकर्ण है। तो हमको क्या सिद्ध करना है कि ये जो AC विकर्ण से जो ये त्रिभुज बना, एक ये त्रिभुज बना ABC और एक ACD, दो त्रिभुज बना, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, आपस में बराबर है ना, हर तरह से बराबर है। सर्वांगसम का मतलब ये सिंपल भाषा में। और दूसरा ये जो विकर्ण BD विकर्ण से जो त्रिभुज बना, BD विकर्ण से ये वाला त्रिभुज बना ABD और CBD, ये भी दोनों क्या है, सर्वांगसम है। हमको ये प्रूव करना है, तो वही हम लिख दिए है ना, ताकि टाइम बचे। अब प्रूफ में देखिए, पहले हम किस त्रिभुज में, ये इस त्रिभुज में घुसेंगे ना, पार्ट 1 लिख लेते हैं ना, या भाग 1 पार्ट 1। ठीक है, देखिए इसमें दो हमको क्वेश्चन बनाना है ना, क्योंकि दोनों विकर्ण से बोलता है कि प्रत्येक विकर्ण उसे दो समांगसम त्रिभुज में बांटता है, तो इसीलिए है ना दो बार बनाना पड़ेगा। तो पार्ट 1 में इस त्रिभुज में घुसते हैं, त्रिभुज, यहाँ पर त्रिभुज का साइन होगा, यहाँ पर भी त्रिभुज ABC और त्रिभुज CDA में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ABC इस त्रिभुज में घुसे और CDA में। अभी आप इसको हम हल्का सा इसको इसीलिए चलाएं ताकि आपको है ना समझ में आए क्लियरली। इसको आप अभी नेग्लेक्ट कर लीजिए, उसको अब है ना माइंड से हटा दीजिए कि वहाँ पर कोई लाइन है। तो इसमें देखिए, चूंकि समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा समांतर होती है और AC एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तिर्यक रेखा। तो इसमें जो एकांतर कोण है वो क्या होगा, बराबर होगा। यानी अगर हम इसको 1 दें, इसको 2 नाम दें, तो ये क्या होगा, एंगल 1 बराबर एंगल 2 होगा अल्टरनेट एंगल से। तो यही लिखेंगे, चूंकि AB पैरेलल CD तथा AC तिर्यक रेखा है, हिंदी में लिख देते हैं तिर्यक रेखा है, इसीलिए एंगल 1 बराबर एंगल 2 होगा। इस त्रिभुज में एंगल 1 और इस त्रिभुज के लिए एंगल 2, ये इसमें है ना बैठ जाएगा। ठीक है, देखिए ये A पर C बैठेगा, ऐसे भी आप देख सकते हैं। अब देखिए दूसरा क्या हम चलेंगे, ये वाला कोण चलेंगे, ये वाला कोण। इस कोण पर कौन सा कोण बैठेगा, ये वाला कोण, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है। और देखिए इसमें भी वही होगा, ये दोनों पैरेलल है और ये आपका ट्रांसवर्सल लाइन है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसको नाम दे देते हैं 3 नाम दे देते हैं, इसको 4 नाम दे देते हैं है ना। एंगल 3 बराबर एंगल 4, कौन सा एंगल, एकांतर कोण है ना, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, एकांतर कोण इसको हिंदी में बोलते हैं। अब देखिए ये AC ये पलट जाएगा है ना, ये 1 नंबर पे 2 वाला ट्रायंगल का कोण बैठेगा है ना, ये कोण इसमें बैठेगा और ये 3 नंबर पे ये वाला 4 जाके बैठेगा। ठीक है, और AC क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं, AC बराबर क्या हो जाएगा, CA, AC बराबर CA है ना। सिर्फ नाम में उल्टा कर दिया, ये तो दोनों आपस में बराबर होगा। सिर्फ आपको थोड़ा सा इसको रिवीजन करना है अभी 8 क्लास के लिए, उतना टेंशन नहीं लेना है इसके लिए। और ये क्या हो गया, कॉमन, जिसको उभयनिष्ठ बोलते हैं, कॉमन। इसीलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज CDA
एक पार्ट प्रूव हो गया, ठीक है। अब पार्ट 2 लिखेंगे। पार्ट 2 का करेंगे, पार्ट 2, ठीक है। तो पार्ट 2 में इस त्रिभुज में घुसेंगे, त्रिभुज ABD और त्रिभुज CDB में, ठीक है। तो यहां से देखिए इसमें भी वही हो जाएगा। अब ये वाला हम लाइन पे चलते हैं, ये वाला लाइन पे, ये वाला डायगोनल को लेके, तो ABD ये वाला त्रिभुज हो गया और CBD ये वाला त्रिभुज हो गया। समझ में आ रहा ना। तो इसमें भी क्या कर लेंगे, हम उसको समझने के लिए चला दिए आपको, है ना, आपको नहीं चलाना है। तो इसमें ये वाला कोण को लेके चलेंगे, ठीक है। ये कोण इस कोण के बराबर होगा कि नहीं। तो लिख देंगे जल्दी से, चूंकि BC है ना, इस पहले इस त्रिभुज का बात कर रहे हैं ना, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज का, तो AD कर देते पहले। चूंकि AD पैरेलल BC तथा BD तिर्यक रेखा है। आप लिख लीजिए इसको, BD कौन सा रेखा है, तिर्यक रेखा है। इसीलिए क्या हो जाएगा, यहां पर नाम दे देते हैं, ये 1 2 3 4 हो गया, ये 5 नाम दे देते हैं, ये 6 नाम दे देते हैं। एंगल 5 बराबर एंगल 6 तथा इसको नाम देते हैं एंगल 7, ये वाला को, इसको नाम देते हैं एंगल 8। एंगल 7 एंगल 5 पर एंगल 6 बैठेगा, एंगल 7 पर एंगल 8 बैठेगा, ठीक है। एंगल 7 बराबर एंगल 8 होगा कि नहीं। और यहाँ पर देखिए ये BD है ना, तो BD पर क्या बैठाइएगा, DB बैठेगा, BD बराबर DB, ये दोनों हो गया एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल लिख लीजिएगा, ठीक है। और ये वाला हो गया कॉमन। इसीलिए त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज CDB हो जाएगा, है ना। और ये कौन सा क्राइटेरियन से हो गया, कल बताए थे। देखिए ये वाला आपका, ये वाला कोण चला, है ना, इस त्रिभुज में पहले हम बात करते हैं। ये वाला कोण इस कोण पर जाके बैठा, और ये वाला साइड कोण और साइड, यानी एंगल साइड एंगल से, ठीक है। तो एंगल साइड एंगल क्राइटेरियन से, ये भी क्या हो जाएगा, एंगल साइड एंगल क्राइटेरियन से प्रूव्ड, ये लिख देना है उसको, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो कोई टेंशन नहीं, आपको 8 क्लास में टेंशन नहीं लेना, 9 क्लास में इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे आप। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन देख लेते हैं, जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है ना। इसके बाद ये चैप्टर नंबर 4 फिनिश हो जाएगा। तो देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया है, कि समचतुर्भुज ABCD के विकर्ण एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यानी हम मान लिए कि है ना, यहाँ पर ये डायग्राम हम बना दिए कि ABCD एक समचतुर्भुज है जिसका विकर्ण AC और BD एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेद करता है, O पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। ये हम डायग्राम बना दिए। तो सिद्ध करें कि, हमको सिद्ध करना क्या है कि AD स्क्वायर यानी ये वाला स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर ये वाला भुजा का स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर ये वाला भुजा का स्क्वायर प्लस BA स्क्वायर, यानी चारों भुजाओं का योग क्या हो जाएगा, 4DO स्क्वायर प्लस 4AO स्क्वायर, यानी 4 बार ये है ना और 4 बार ये का स्क्वायर करने पर बनेगा। तो हम वही लिख लिए कि दिया है कि ABCD एक समचतुर्भुज है जिसका AC तथा BD विकर्ण बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये लिख लिए। जो क्वेश्चन में दिया है वही भाषण यहाँ लिख दिए। अब टू प्रूव, सिद्ध करना है, हिंदी में लिख सकते हैं सिद्ध करना है, क्या हो जाएगा वही लिख लिए, ये वाला लाइन। तो कैसे करेंगे, अब देखिए प्रूफ में एक चीज आपको ध्यान होगा कि हम जब पढ़ाए थे समचतुर्भुज के बारे में तो इसका प्रॉपर्टी पढ़ाए थे कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। अगर नहीं पता तो वहां जाके आप देख सकते हैं क्या करते हैं, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब ये कि ये यहाँ पर जो कोण बनेगा कितना डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। ये वाला भी कोण कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। ये वाला भी 90, ये वाला भी 90 डिग्री का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
और ये भुजा इस भुजा के बराबर होगा कि नहीं। समद्विभाजित करने का मतलब क्या, दो बराबर भागों में बांटना। और ये वाला किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब उसी का यूज करेंगे हम, है ना। तो देखिए ये वाला कोण जब 90 डिग्री है तो ये AOD एक क्या बन गया, त्रिभुज बन गया। और कैसा त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज AOD में, समकोण त्रिभुज AOD में। एक चीज पता होगा कि फॉर्मूला कि समकोण त्रिभुज का जो h² होता है वो क्या होता है, p² + b²। ये पता होना चाहिए हर एक स्टूडेंट को। h² बराबर क्या होता है, p² + b², यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर, है कि नहीं। बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है ना। कोई समकोण त्रिभुज है ना, यहाँ पर हम बना देते हैं कि मान लीजिए ये समकोण त्रिभुज है, ये वाला इसका अगर 90 डिग्री है तो ये वाला हाइपोटेनस कहलाएगा, 90 डिग्री के सामने वाला, है ना, जिसको बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस को कर्ण बोलते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज में देखिए यहाँ पर 90 डिग्री बनता है तो इसका सामने वाला ये हाइपोटेनस, यानी हम लिख सकते हैं कि AD² बराबर ये हो जाएगा DO²। देखिए हम OD भी लिख सकते हैं लेकिन क्वेश्चन में DO दिया है इसलिए DO² लिखेंगे, ज्यादा बेहतर होगा, प्लस AO², होगा कि नहीं। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं ना। फिर लिखेंगे समकोण त्रिभुज COD में, समकोण त्रिभुज COD में क्या हो जाएगा, इसमें भी वही होगा, DC², इधर से चले तो इधर से ही चलेंगे, DC² बराबर क्या हो जाएगा, इसका, है ना, ये वाला इसका लंब ये वाला हो जाएगा OC² प्लस OD² या DO² हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में DO² देके रखा। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा खेला, ये वाला देखिए हमको OC का जरूरत ही नहीं है क्वेश्चन में कहीं पर। और एक चीज हम अभी बताए कि ये OC किसके बराबर है, AO के बराबर है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि DC² बराबर OC की जगह में AO² प्लस DO² लिख सकते कि नहीं। और यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देते हैं सिंस OC बराबर AO। कैसे आया, लंब समद्विभाजित करता है उसी से, ठीक है। फिर लिखेंगे समकोण त्रिभुज COB में होगा CB² बराबर क्या हो जाएगा, CB², ये इसके सामने वाला ये CB² बराबर क्या हो जाएगा, OC² प्लस OB² क्या हो जाएगा, OB² होगा कि नहीं। और यहाँ से CB² बराबर क्या हो जाएगा, OC। देखिए अभी बताए तो OC किसके बराबर, AO के बराबर, तो AO² प्लस OB किसके बराबर होगा, OD के, यानी DO² हुआ कि नहीं। और ब्रैकेट में यही रामकथा लिख देना, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया, है ना। ब्रैकेट में क्या लिख देगा कि OC बराबर AO तथा BO बराबर OD, ठीक है, या OB बराबर OD। फिर लिखेंगे समकोण त्रिभुज BOA में क्या होगा बताइए, AB² हो जाएगा, यानी BA लिखा है इसलिए लिखेंगे BA² बराबर क्या हो जाएगा, OB² या AO² प्लस OB² होगा। और OB क्योंकि हमको जरूरत ही नहीं है तो यहाँ से क्या लिखेंगे, BA² बराबर क्या लिखेंगे, AO² प्लस OB की जगह में क्या लिखेंगे, DO²। इक्वेशन कितना हो गया, 4। अब सबको जोड़ देंगे, नाउ एडिंग, हिंदी वाले लिखेंगे समीकरण 1 और 2, 1, 2, 3 और 4 को जोड़ने पर
नाउ एडिंग इक्वेशंस 1 2 3 एंड 4, ठीक है, वी गेट। देखिए आप कोई कमेंट में करेगा कि सर आप हिंदी में पढ़ाते और इंग्लिश में लिखते हैं, ये गलत बात है। आप मैथ का कोई पार्टिकुलर लैंग्वेज नहीं होता है, ठीक है। तो आप हिंदी में लैंग्वेज चूज़ किए हैं या इंग्लिश में, लेकिन हल्का फुल्का आप इंग्लिश इसमें ऐड कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा एट्रैक्टिव होगा। देखिए अगर केवल हिंदी में भी लिखना चाहते हैं तो देखिए नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि BC ये सब तो आपको इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे थोड़ा ईजी भी हो जाता है और एट्रैक्टिव भी लगने लगता है। तो जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर है ना, बायां वाला बाएं तरफ, दाएं वाला दाएं तरफ, प्लस इक्वेशन 2 में क्या है, DC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर प्लस BA स्क्वायर बराबर, अब दाएं तरफ वाला क्या हो जाएगा, DO स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर होगा। फिर प्लस दूसरा वाला इक्वेशन में AO स्क्वायर प्लस DO स्क्वायर, फिर तीसरा वाला इक्वेशन में AO स्क्वायर प्लस DO स्क्वायर, ठीक है। फिर चौथा वाला इक्वेशन में क्या हो जाएगा, AO स्क्वायर प्लस DO स्क्वायर। कोई तो टेंशन नहीं पड़ रहा ना आपको, हाँ होना भी नहीं चाहिए कोई टेंशन। अब देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर प्लस BA स्क्वायर और बराबर DO स्क्वायर। देखिए एक DO 2 3 4 तो 4 DO स्क्वायर पुर गया आपका, प्लस 1 AO 2 3 4 प्लस 4 AO स्क्वायर प्रूव्ड। कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन दिमाग ही नहीं लगाते आप लोग। पहले खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद देखिए, ठीक है।